बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, सिंध हाई कोर्ट में जॉब्स आई हैं जो कि हाईली पेड हैं और जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है वो भी इसके लिए अहल हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसमें जॉब्स आई हैं। अब इसमें किस तरह से आपने अप्लाई करना है, रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन से इलाकों के लिए ये जॉब्स हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें बात ये करें कि उम्र की जो हद है वो है 18 से लेकर 28 साल तक। लेकिन जो सिंध के डोमिसाइल के लोग हैं उनके लिए ये ख़ास सहूलत गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी हुई है, कि उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है। 28 में 5 जमा करेंगे तो 33 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो जॉब है वो है जूनियर ट्रांसलेटर। जूनियर ट्रांसलेटर में कराची की जो मुकर्ररी जो हंद का मतलब ये है कि जहाँ अपॉइंटमेंट होगी, ये कोई डोमिसाइल नहीं है कि यहाँ यहाँ के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, पूरे सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जॉब जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो ज़िलों में या मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट की मुख्तलिफ़ सेक्शंस में है। मिसाल के तौर पे कि अगर सांगड़ की बात जाए तो वहाँ हाई कोर्ट वगैरह में जो सीट है वो अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए उसको नहीं, उसका ज़िक्र नहीं किया। इसी तरह से कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़कानों या मीरपुर ख़ास का ज़िक्र किया है क्योंकि इन जगहों पर ये वैकेंसी खाली है। लेकिन अप्लाई सारे सिंध के लोग कर सकते हैं इसमें। तो जूनियर ट्रांसलेटर बीपीएस 15 की 15वें स्केल की जॉब है। इसमें ग्रेजुएट आप होने चाहिए। फिर आपने 14 साल एजुकेशन की है, 16 साल एजुकेशन की है या 18 साल एजुकेशन की है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटर के बाद कुछ लोगों के पास डिप्लोमा होता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट काउंट हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है, ईडी जिस तरह से अभी बीए बीकॉम के बराबर है, तो अब फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम 40 लफ्ज़ फ़ी मिनट की रफ़्तार आपकी टाइपिंग की होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग की। और उर्दू से इंग्लिश या सिंधी में या सिंधी से इंग्लिश का जो तर्जुमा है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है, पहले से कहीं आपने काम किया है, तो वो आपको फिर तरजीह दी जाएगी। यानी जो इसने पहले ट्रांसलेटर के तौर पर काम किया हुआ है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको इसमें बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह से असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि बीपीएस 15 की है और इसमें मीरपुर खास में एक वैकेंसी है। इसमें भी ग्रेजुएशन जो है वो आपकी कॉमर्स में चाहिए, यानी बीकॉम वगैरह या एमकॉम। और अकाउंट्स का पहले अगर आपको तजुर्बा है तो उसमें भी आपको तरजीह दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड नंबर पे है टेलीफोन ऑपरेटर जो कि बीपीएस 15 की जॉब है। इसमें भी एक वैकेंसी है जो कि मीरपुर खास और कराची में है। इसमें भी ग्रेजुएशन लाजमी है आपकी, फिर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, साखवारी ऑर्गेनाइजेशन में टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे 5 साल काम करने का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, यानी इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह से केयर टेकर जो कि बीपीएस 14 की जॉब है। इसमें भी कराची, सक्खर, हैदराबाद और मीरपुर खास के मुकाम पर वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। यानी पोस्टिंग जो है वो आपको इन 4 ज़िलों में मिल सकती है, यानी शहरों में मिल सकती है। इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर है। अब आप देखें ना कि क्वालिफ़िकेशन तो बहुत कम रिक्वायर है लेकिन स्केल बहुत हाई है, यानी 14वें की स्केल की जॉब आपको इंटरमीडिएट की बेस पे, 12वीं जमात की बेस पर मिल रही है। लेकिन उसका फिर क्या होता है, जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं या नए लोग होते हैं, पढ़ के बाहर आते हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान होता है क्योंकि उसके साथ वो एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं जो कि नए लोगों के पास होता नहीं है। ठीक है जी। केयर टेकर की पोस्ट यही है कि आपने केयर ऑफ़ करना होता है, चीज़ों को मैनेज करना होता है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे आपको सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस या किसी जज के पास के ऑफ़िस में केयर टेकर लगा देते हैं, तो आपने उनकी सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं। मिसाल जस्ट दे रहा हूँ कि भाई उनकी कन्वेंस जो है वो प्रॉपर है, उनकी गाड़ियाँ वगैरह प्रॉपर आ रही हैं, टाइम से आ रही हैं, अरेंज करनी है अगर उन्होंने कहीं जाना है, या प्रोटोकॉल को अरेंज करना है, या उसके अलावा उनका जो घर होता है, रिहाइश होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई होती है, वहाँ पे आपने अरेंजमेंट्स देखने होते हैं, उनका खाना-पीना, उनके कपड़े की धुलाई, इस्त्री वगैरह। ये बेसिक मैंने आपको आम ज़ुबान में समझा दिया केयर टेकर का काम। अभी देखें ना, केयर टेकर, सुपरवाइज़, साख वारी हॉस्टल, लॉज या होटल
में आपका तजर्बा होना चाहिए। देखें ना, हॉस्टल, किसी लॉज या होटल में आपका तजर्बा होना चाहिए। तो आप देखें ना कि घर के हवाले से चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कमरा अच्छे से साफ़ होना चाहिए, कमरे की लाइटिंग या दूसरी जितना भी घर के मैनेजमेंट होती है ना, तो वो आपने इनकी देखनी होती है। जूनियर ऑफिस एसोसिएट, ये BPS 13 की जॉब है। इसमें भी इंटरमीडिएट और आपकी टाइपिंग स्पीड 20 लफ्ज़ पर मिनट होनी चाहिए। लाइब्रेरी एसोसिएट BPS 13 की जॉब है। इसमें भी इंटरमीडिएट और 30 लफ्ज़ आपकी रफ़्तार होनी चाहिए, और लाइब्रेरी में अगर आपका पहले तजर्बा है तो उसको तरजीह दी जाएगी। अच्छा, दरख्वास्त जमा कराने का क्या तरीका है? दरख्वास्त आप NTS की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ जाके रजिस्टर करेंगे। वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा, यानी आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी और एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो भी आपको मिल जाएगा। और लास्ट डेट इसकी है 8 जून 2026। 800 रुपये का इसका चालान है, जो कि चालान भी NTS की वेबसाइट पे मौजूद है। आप उसको डाउनलोड करेंगे और फिर पे करेंगे बैंक में, या आप ऑनलाइन ऐप से उसमें। अब इसमें कुछ बारीकी चीज़ें हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर पे लेके जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। और इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनको 2 साल का और एज मिलेगा, यानी 35 ईयर्स तक एज आपको मिलेगी इसमें। तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और अप्लाई करने का तरीका समझते हैं। थैंक यू।